जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 25वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 248 पर। गुरुदेव कहते हैं, श्री गुरु शक्ति धाम आध्यात्मिक जगत की पहली घटना है कि किसी सद्गुरु ने अपने जीवन काल में अपनी मूर्ति का निर्माण कर उस मूर्ति के भीतर अपने प्राण डाले हो। ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि इसमें प्राण डालने वाले के प्राण जाने की पूरी पूरी संभावना होती है, या सद्गुरु की फिर जीने की इच्छा ही नहीं। जो सद्गुरु केवल गुरु शक्तियों का माध्यम हो और खाली हो, निखालस हो, केवल खाली पाइप हो, उसी माध्यम से चैतन्य रूपी पानी प्रवाहित किया जा सकता है। इस मूर्ति निर्माण के बाद बुद्धिवादी इसकी आलोचना करेंगे, ऐसा कभी होता है क्या? अपने आप को कभी भगवान मानते हैं क्या? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम, गुरु तत्व का यह आज का बदला हुआ रूप है। समय के साथ साथ गुरु तत्व भी प्रगति कर रहा है। केवल उस प्रगति की हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं। दूसरे हृदयवादी आएंगे, उनके हृदय में यह स्थान भाव जगाएगा। उन्हें यहाँ आकर हल्के हल्के ठंडे ठंडे संपदन महसूस होंगे और यह मूर्ति किसकी है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उनका ध्यान मूर्ति पर नहीं, मूर्ति के भीतर से आने वाले चैतन्य पर होगा। और उनकी आंखें ही बंद हो जाएंगी और आत्मा की आंख खुलेगी और यह मूर्ति परमात्मा के सामने झुकने का निमित्त बनेगी। वास्तव में मूर्ति तो निमित्त है, परमात्मा के सामने ही आप झुकते हो। आप कहीं भी झुको, परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा तो एक विश्वव्यापी शक्ति है और वह सर्वत्र है और वह दिखाई नहीं पड़ती, बस अनुभव की जा सकती है। और जहाँ लगता है कि दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह उस शक्ति का साकार रूप है। वह साकार रूप उनके लिए है जिन तक परमात्मा निराकार रूप में नहीं पहुंच सकता है, या यह कहे कि जो आत्माएं निराकार परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती है। परमात्मा बड़ा दयालु है, इसीलिए ऐसी आत्माओं तक परमात्मा साकार रूप में पहुंचता है। यानी जो दिखता है वह परमात्मा स्वयं नहीं है, उसका रूप है, उसका माध्यम है। ठीक उसी प्रकार से मूर्तियां भी परमात्मा का साकार रूप होती हैं। कोई परमात्मा का बंदा परमात्मा को उसमें आमंत्रित करता है और उस बंदे के कारण परमात्मा उसमें आता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय में भगवान के किसी रूप की मूर्ति बनाई जाती थी और फिर कोई संत, कोई महात्मा परमात्मा की शक्ति को आमंत्रित कर उस मूर्ति में स्थापित करता था। उस मूर्ति में परमात्मा की शक्ति होती थी, पर वह उस महात्मा के माध्यम की स्थिति के अनुसार होती थी, या यह कहे कि महात्मा अपनी स्थिति के अनुसार परमात्मा के रूप में अपनी शक्तियां स्थापित करता था। और ठीक ऐसा ही सद्गुरु के लिए भी हुआ है। सद्गुरु के जीवन काल में उसे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन सद्गुरु के समाधिस्थ होने के बाद उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी साधना का शरीर क्रियान्वित होता है और फिर उसको समझना प्रारंभ होता है। फिर कई साल बाद उस सद्गुरु की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और फिर और कोई सद्गुरु आकर उस मूर्ति में प्राण डालता है। यानी एक सद्गुरु का रूप और एक सद्गुरु का चैतन्य होता है। सद्गुरु कभी नहीं चाहता कि उसके रूप को कोई पकड़ कर बैठे, इसीलिए वह स्वयं कभी शरीर को महत्व नहीं देता है और न ही शरीर के रिश्तेदारों को, क्योंकि वह जानता है शरीर नाशवान है। साधक अगर उसी से चिपक गया तो अटक जाएगा, और अगर साधक अटक गया तो वह स्वयं का भी नुकसान करेगा और अन्य साधकों के रास्ते में अवरोध बनेगा। वास्तव में सद्गुरु हाईवे है जिसे लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं। पर अगर रास्ते का उपयोग करने वाले अगर हाईवे को ही पकड़ ले तो ट्रैफिक जाम होगा, वे भी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे और दूसरों को भी नहीं पहुंचने देंगे। इसीलिए सद्गुरु अपने शरीर को महत्व नहीं देता है और न ही किसी साधक को शरीर से चिपकने देता है। वह सदैव साधकों से दूर भागता है, छुपता फिरता है कि साधक न आए और मेरे इस शरीर की माया में मेरा साधक न अटक जाए। इसीलिए सद्गुरु का अपनी मूर्ति बनाने का तो सवाल ही नहीं है।
फिर सद्गुरु ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति न बनाई जाए, तो भी साधक मूर्ति बनाते ही हैं, उनका भाव है। और फिर कोई सद्गुरु आकर उसमें प्राण डालता है, यानी शरीर किसी का और कपड़े किसी के, यह प्रकार हो रहा है। यह सब पुराने गुरुओं ने अनुभव किया है। सद्गुरुओं को लगा होगा हम अपने जीवन काल में साधकों को कितना भी शरीर से दूर रखे, फिर साधक साकार के बिना निराकार तक नहीं पहुंच सकते हैं। दिन प्रतिदिन जगत में वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है और यह भविष्य में भी कठिन होगा। इसीलिए उन्हें लगा जब अपने जीवन काल के बाद मूर्ति एक होती है, प्राण किसी और के होते हैं और यह विसंगति है, तो उन्हें लगा होगा यह विसंगति दूर करने का। इसीलिए यह प्रयोग करने की प्रेरणा ने जन्म लिया होगा। इसलिए सद्गुरुओं को लगा हो जो हम हमारे जीवन काल में नहीं कर पाए, वह अब सुधार कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनके जीवंत स्वरूप को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रेरणा दी होगी। और जब गुरु शक्तियां स्वयं चाहती थी, तो फिर तो यह कार्य होना ही था। मुझे इस बारे में पूर्ण विश्वास था, क्योंकि न तो यह करने की मेरी योजना थी और न विचार। यह प्रेरणा जो दे रहे हैं वे उसे पूर्ण करेंगे ही। हमारी दृष्टि संकुचित होती है, हमें केवल पास का दिखता है, उनकी दृष्टि विशाल होती है। आने वाले समय में यह करना ही योग्य होगा, इसीलिए यह उन्होंने किया। उनकी वे जाने, हमारा कार्य आदेश का पालन करना है, उनकी लीला है, वही जानते हैं। इसको 45 दिनों में कैसे करना कोई निश्चित नहीं था। बस जैसे जैसे गुरु शक्तियों के आदेश होते गए, हम आदेश का पालन करते गए। मौन व्रत रखने का आदेश हुआ, मौन व्रत लिया। मौन व्रत का यह फायदा हुआ, अपनी अभिव्यक्ति बोलकर नहीं कर सकते तो लिख करके कर दी, और यह सब लिखना हुआ। बाद में 10 दिनों तक मूर्ति की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई। पवित्र सागर, नदियों, सरोवर के पानी से शुद्धिकरण हुआ। उसके बाद गुरुवार के विशेष अनुष्ठान के बाद पूर्व दिशा की गुरु शक्तियों को आमंत्रित किया गया और उनका अनुष्ठान 1 सप्ताह चला। फिर गुरुवार को विशेष अनुष्ठान हुआ और दक्षिण दिशा की गुरु शक्तियों को आमंत्रित किया गया। 1 सप्ताह तक वह चला। गुरुवार को विशेष अनुष्ठान हुआ और पश्चिम दिशा की गुरु शक्तियों को आमंत्रित किया गया। 1 सप्ताह वह चला। फिर गुरुवार को विशेष अनुष्ठान हुआ और उत्तर दिशा की शक्तियों को आमंत्रित किया गया। गुरुवार को विशेष अनुष्ठान व अभिषेक हुआ और विश्व चेतना का विशेष अनुष्ठान हुआ और शक्तियों का आगमन ब्रह्मलोक से होना शुरू हुआ। सारा वातावरण चैतन्यमय हो गया। रोज अनेक गुरु शक्तियों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। कई सद्गुरुओं से सालों बाद मुलाकात हो पाई। सब इस महान कार्य में योगदान देने आए थे। इसीलिए साधकों को भी कहा था ध्यान करें और ध्यान से इस घटना के साथ जुड़े, और लाखों साधक देश विदेश के इस घटना में साक्षी बने। और फिर 45 दिनों के लिए मूर्ति रूपी माध्यम को प्रकृति के सानिध्य में एकांत में रखा गया, ताकि वह चैतन्य को प्रकृति से भी ले सके। प्रतिदिन सूर्य देवता, चंद्र देवता और समुद्र देवता इस अनुष्ठान में शामिल होते थे। सब साधकों को चित्त में रखकर एक झाड़ पत्ता विशेष रूप से तोड़ा जाता था। उसे भूतकाल का प्रतीक माना जाता था और छेद कर भंग किया जाता था, और उस छेद में से एक विशेष फूल आसक्ति का प्रतीक मानकर और उसे गुरु चरण पर चढ़ाया जाता था और प्रार्थना की जाती थी। सभी साधक अपना भूतकाल भूल जाए और अपने भूतकाल के जहर से मुक्त हो जाए, और अपना शक्ति रूपी फूल भी गुरु शक्तियों के चरण पर चढ़ाए, और सभी प्रकार के साधकों के मंगल होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। और जो साधक ध्यान में जुड़े हुए थे, वे इन 45 दिनों में सब कुछ पा गए, यह अनुभव हुआ। जो वंचित रह गए, उनके लिए ही यह सब लिख रहा हूँ। वे पढ़कर पा जाएंगे, और जो भविष्य में आने वाले हैं, वे उस मूर्ति के माध्यम से पाएंगे। यह सब उन आने वालों के लिए ही तो किया गया है। परमात्मा सर्वत्र है, मूर्तियां तो माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने की। इस मूर्ति के माध्यम से परमात्मा को खोजने वालों को परमात्मा मिल जाए, और परमात्मा की अनुभूति से उनकी खोज समाप्त हो और भीतर की यात्रा शुरू हो, यही परमात्मा से प्रार्थना है। आने वाले समय में भटकी हुई आत्माओं के लिए यह स्थान
दीवा दांडी दीप स्तंभ जैसा हो, तो जो तूफान में भटके हुए जहाजों को मार्गदर्शन करता है, यह उनका लाइट हाउस बने, यही प्रभु से प्रार्थना है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, गुरु शक्ति के इस प्रकटीकरण की घटना में साक्षी रहने का स्वर्ण अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह सब उन समर्पित साधकों की शुद्ध इच्छा के कारण ही संभव हो सका। वे जैसे जैसे अपनी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते गए, वैसे वैसे चैतन्य का प्रवाह चैतन्य गंगा के रूप में आश्रम में अवतरित हुआ, और इस सजीव ज्ञान की गंगा में लाखों साधकों ने आकर डुबकी लगाई है। परमात्मा की अनुभूति मुझे प्रत्येक साधक के भीतर होती है, और इतने सारे परमात्माओं के विभिन्न रूपों में दर्शन का और आत्मिक सेवा का अवसर उन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, और उन सेवाधारियों का मैं विशेष आभारी हूँ, जिनकी सहायता के कारण ही इस 45 दिनों के अनुष्ठान की पूर्ण आहुति हो सकी। आज के समय इस अनुष्ठान का महत्व अपनी आस्था व श्रद्धा के अनुसार मनुष्य को कम या ज्यादा लग सकता है, पर आने वाली सत्य शोधक आत्माएं जब खोजते खोजते इस स्थान पर आएंगी और आत्म शांति का अनुभव करेंगी, तब इस स्थान के निर्माण में जिन पुण्य आत्माओं का सहयोग मिला, उनके लिए उनका प्रेम से हृदय भर जाएगा, और वे इनके त्याग व बलिदान को महत्व देंगी कि इनके प्रयत्न के कारण यह सजीव ज्ञान की गंगा का महाकुंभ हम तक पहुंच पाया है, और उन्हें भी वह अगली युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देगी, और वे आत्मिक अनुभूति से गदगद हो जाएंगे। उन सबका आभार व्यक्त करता हूं जो परमात्मा के माध्यम के रूप में मेरे जीवन में आए हैं। यह स्थान गुरु शक्ति धाम बने, व्यक्ति धाम नहीं। यह मेरे गुरुओं की इच्छा है। इस शक्ति धाम की प्रेरणा जैसे ही गुरु शक्तियों ने मुझे दी, मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव शक्ति धाम में आपकी प्रतिमा लगाने की अनुमति प्रदान करे। उन्होंने समझाया, मेरी प्रतिमा में तू मेरे प्राण डाल सकता है क्या? नहीं, फिर मेरी प्रतिमा में तेरे प्राण कैसे डालेगा? और यह भी संगति होगी, मैं तेरे करीब हूँ। हाँ, अगर यह स्थान तेरे लिए बन रहा है तो मेरी प्रतिमा सही है। मैंने गुरुदेव को कहा, वह स्थान मैंने मेरे हृदय में बना लिया है, और बाहर के स्थान की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, आपके दर्शन मुझे हो जाते हैं। यह शक्तिधाम तू आने वाले भविष्य के साधकों के लिए बना रहा है। वे तेरे करीब है, मुझसे दूर है। इसीलिए शक्तियों का माध्यम जितने पास का हो, उतना पकड़ना आसान लगता है। इसीलिए साधकों को गुरु करीब का लगता है। यह आज की नहीं, भविष्य की भी आवश्यकता है। हमें सदैव अपना उद्देश्य पवित्र व बहुजन हिताय रखना चाहिए। इसीलिए पवित्र उद्देश्य से कार्य कर, और तू तेरी प्रतिमा में मेरी और गुरु शक्तियों की अनुभूति कर, तो यही अनुभूति आने वाले समय में सत्य खोजक आत्माएं करेंगी। गुरु शक्तियों का उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो मुझे ही पकड़कर मत रह। तो तेरी इच्छा क्या है वह छोड़ दे, शक्तियाँ क्या चाहती है वह देख। हमें सिर्फ गुरु शक्तियों की अगुवाई करनी होती है, उनका कार्य तो वे माध्यम हमें बनाकर कर ही लेती है। अब सब छोड़कर गुरु शक्तियों का माध्यम बन। मेरे साधनारत काल की और आज के साधक की स्थिति का अवलोकन करता हूँ, तो लगता है हम जब गुरुदेव के सानिध्य में जाते थे, हमारा चित्त कभी भी उनके शरीर पर नहीं होता था। सदैव हम शरीर से परे जो शक्तियाँ होती थी, उनके चैतन्य को अनुभव करते थे। इसीलिए शरीर के दोषों पर और शरीर के सानिध्य के आकर्षण पर ध्यान नहीं जाता था, और उनके शरीर की माया से बचे रहते थे। आज के साधकों को देखता हूँ, ऐसा नहीं है। उन्हें 5 साल होने के बाद भी शरीर का आकर्षण ही नहीं समाप्त हो रहा है। जब कभी साधकों को सानिध्य प्राप्त होता है, वे शरीर के सानिध्य के माया जाल में अटकते ही जा रहे हैं। इसीलिए शरीर संबंधी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। शरीर के स्पर्श का मोह अभी भी है, अभी भी चरण स्पर्श की इच्छा रहती ही है। उनकी यह स्थिति देखकर मुझे भय लगता है, और मैं स्वयं को और छुपाता हूँ, और साधकों से सदैव भागने का प्रयास करते रहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें चैतन्य का सानिध्य देना चाहता हूँ। वे शरीर का सानिध्य चाहते हैं, इस शरीर के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी हाल ही में सूरत में महाशिविर हुआ। एक पत्रकार शिविर के बाद मुझे मिलने आया
और उसने एक ही प्रश्न पूछा, स्वामी जी, आपको यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है, फिर इस महाशिविर में 2 लाख लोग कहाँ से आए? दूसरा, एक दिन आए तो आए, 8 दिन लगातार आए और रोज 2 घंटे इतने शांत होकर, मंत्रमुग्ध होकर कैसे सुनते थे? मैं भी आपके कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने बैठता था, पर 10 मिनट में ही पेन और कॉपी हाथ से छूट जाती थी। कैसे यह होता था? इसी प्रकार से साधकों के साथ भी होता है। जो होता है वह अभूतपूर्व अनुभव होता है, पर यह कैसे होता है, उसके पीछे कौन सी शक्तियां कार्यरत है, उधर साधक का ध्यान नहीं जाता है। मेरे सामने शरीर पर ही ध्यान जाता हो और यह शरीर के सानिध्य की माया से साधकों को मुक्त करने के लिए और साधकों की और आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही शायद गुरु शक्तियों की योजना 8 गुरु शक्तिधाम बनाने की हो, क्योंकि प्रत्येक प्रतिमा शरीर सानिध्य के आकर्षण से मुक्त होगी और फिर वहां होगी केवल गुरु शक्तियां। यह गुरु शक्तियों का साधकों को दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है। प्रभु से प्रार्थना है, व्यक्ति धाम नहीं, सचमुच सही अर्थ में श्री गुरु शक्ति धाम बने और इस स्थान से किसी आत्मा को परमात्मा की अनुभूति हो और इस प्रतिमा के निमित्त से कोई साधक संपूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा के सामने झुके और परमात्मा से एकाकार होकर परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति प्राप्त करे। बस यही शुद्ध इच्छा है। समर्पण ध्यान के सूत्र। पहला, परमात्मा सर्वत्र है। दूसरा, अहिंसा मनुष्य का प्रथम धर्म है। तीसरा, आध्यात्मिक प्रगति के 3 चरण है, गुरु सेवा, गुरु मंत्र जाप, समर्पण ध्यान। सद्गुरु परमात्मा का एक माध्यम है। चित्त शुद्धि आत्मज्ञान का द्वार है। छठवां, वैचारिक प्रदूषण से विश्व को मुक्त करना है। सातवां, विश्व शांति की शुरुआत स्वयं की आत्म शांति से होगी। आठवां, मैं का अहंकार हमें सागर से बूंद बनाता है। नौवां, सामूहिक गुरु शक्ति का कवच सदैव हमारी सुरक्षा करता है। 10वां, केवल वर्तमान समय हमारे हाथ में है, वर्तमान में रहे। 11वां, मोक्ष सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति है जो हमें हमारे जीवन काल में ही प्राप्त करनी होती है। बाबा स्वामी, 2 अप्रैल 2007 सोमवार। तू चिंता मत कर, मुझे तेरी चिंता है। यह मत देख अंधेरा कहाँ तक है, बस अपना दिया जला ले। आज में जियो और आज में रहो, बस यही हाथ में है। मैं के अहंकार को छोड़कर बाकी सब परमात्मा है। आज पर नियंत्रण रख, वही तेरे हाथ में है। घर से निकलने में जल्दी करो, रास्ते पर चलने में जल्दी मत करो। गुरु तत्व। गुरु शरीर नहीं है, परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करने के लिए जो माध्यम है वह गुरु तत्व है। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। कभी कभी गुरु तत्व की यात्रा एक कल्पना मात्र लगती है। किसने सोचा था कि तकरीबन 2 दशक पहले बोया गया एक नन्हा सा बीज आज एक सुंदर उपवन बन के संसार के सारे जीव को निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति करवाएगा। किसने सोचा था कि हिमालय का इतना सरल ध्यान संस्कार सैकड़ों लोगों का जीवन बदल देगा। गुरु तत्व का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हिमालय के 800 साल प्राचीन ध्यान संस्कार को लोगों तक निःशुल्क पहुंचाना। आज इस छोटे से लक्ष्य की वजह से गुरु तत्व ध्यान और आध्यात्मिकता का एक वैश्विक मंच बन चुका है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग बहुत ही तनाव भरे दौर से गुजर रहे हैं। लोग ब्रीदिंग तकनीक, योगासन, प्राणायाम, त्राटक, संगीत, मनोरंजन आदि से थोड़ी देर के लिए तो तनाव मुक्त हो जाते हैं, पर उस आनंदित स्थिति को बनाए नहीं रख पाते। इसीलिए कई बार हमको जंगलों में या पहाड़ों के बीच बस जाने की इच्छा होती है। आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ पर क्षणिक आनंद पाना भी इतना कठिन मालूम पड़ता है, वहाँ पर मोक्ष की तो क्या ही बात करे। ऐसी परिस्थिति में श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने सन
1994 में समर्पण ध्यान के माध्यम से इस 800 साल प्राचीन ध्यान संस्कार को लोगों में निःशुल्क बांटना शुरू किया, जो आगे जाकर गुरु तत्व में परिवर्तित हुआ। जब एक शिष्य इस ध्यान में प्रतिदिन केवल 30 मिनट अपने गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो गुरु की आध्यात्मिक स्थिति अनायास ही शिष्य को प्राप्त हो जाती है। यह एक अनुभूति का मार्ग है। सुनने में विचित्र मालूम पड़ता है, पर एक बार आजमा कर देखिएगा जरूर। शायद यह एक प्रयोग आपका जीवन बदल देगा। गुरु तत्व एक ऐसा स्थान है जो सभी उम्र, जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक समूह और राष्ट्र जैसे सभी भेदभाव को छोड़ करके लोगों का स्वागत करती है। आज गुरु तत्व 20 से भी अधिक देशों में मौजूद है, जहां पर सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा संचालित 10 से भी अधिक आश्रम और हजारों ध्यान केंद्र दुनिया के सभी मनुष्य को निःशुल्क ध्यान और अनुभूति का ज्ञान बांट रहे हैं। इसके अलावा गुरु तत्व 24x7 प्रार्थना केंद्र, नामकरण, गर्भ संस्कार, तत्वनाद, लाइव चैट सपोर्ट जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। ये सभी सेवाएं लोगों के जीवन को सरल और आनंदमय बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध है। यदि आप एक पाठक के रूप में और अधिक जानने के इच्छुक है या इस ध्यान को अनुभव करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से हमसे जुड़े। श्री गुरु शक्ति धाम एवं मंगल मूर्ति। सामान्यतः मन में एक सवाल आता है कि एक पत्थर की मूर्ति पूजनीय कैसे हो सकती है। सही बात है, आखिरकार वो एक पत्थर ही तो है। परंतु जब किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यह एक दिव्य संस्कार संक्रमण की विधि है, जिसके बाद मूर्ति कोई साधारण पत्थर नहीं रह जाती। वह एक दिव्य ऊर्जा का माध्यम बन जाती है और सालों तक उसके सानिध्य में आने वाले मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करती है। आज तक मूर्ति और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले दोनों अलग थे। गौतम बुद्ध ने कभी अपने जीवन में मूर्ति का निर्माण नहीं किया, परंतु उनके जाने के बाद उनकी सैकड़ों मूर्ति विश्व भर में मौजूद है। यह पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें मूर्ति और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले गुरु दोनों एक है। प्रत्येक मंदिर चैतन्यपूर्ण हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि मंदिर का चैतन्य कई बातों से होता है। सबसे महत्वपूर्ण है मूर्ति। किस भगवान की मूर्ति है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मूर्ति कैसे पत्थर से बनी है, उसे किस कारीगर ने बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की, उसका रख रखाव कैसा है, इन सारी बातों के योग पर चैतन्य होना न होना, कम ज्यादा होना आधारित है। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। इसी कारण मंगल मूर्ति के पत्थर के चुनाव से लेकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना होने तक रख रखाव के नियम आदि पर स्वामी जी का बहुत बारीक ध्यान रहता है। 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान स्वामी जी संपूर्ण एकांत में मूर्ति के साथ रहकर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद 8 दिवसीय विश्व चक्र अनुष्ठान के दौरान गर्भगृह में मूर्ति स्थापना किया जाता है। ये घटनाएं सुनने में आसान लग रही हो, परंतु यह अद्वितीय है। ध्यान की एक उच्च अवस्था में जाकर ही यह संस्कार संक्रमण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। और उस उच्च अवस्था में समय तो क्या, शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। यहाँ तक कि इस दौरान आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे और प्राणियों तक का व्यवहार भी अलग मालूम पड़ता है, मानो वे भी साक्षी के तौर पे वहां अपनी हाजिरी दे रहे हो। इस घटना को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और वहां रहकर अनुभव किया है, उन लोगों के लिए यह एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। श्री गुरु शक्ति धाम आध्यात्मिक जगत की पहली घटना है कि किसी सद्गुरु ने अपने जीवन काल में अपनी मूर्ति का निर्माण कर उस मूर्ति के भीतर अपने प्राण डाले हो। ऐसा इसीलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्राण डालने वाले के प्राण जाने की पूरी संभावना होती है, या सद्गुरु की फिर जाने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। आज विश्व के कई दिव्य स्थानों पर श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण हो रहा है और श्री मंगल मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। आज सैकड़ों आध्यात्म मार्गी श्री गुरु शक्ति धाम में मंगल मूर्ति के सानिध्य में ध्यान करने के लिए देश विदेश से आते हैं और दिव्य अनुभव को प्राप्त करते हैं। आप सभी आध्यात्म मार्गियों
खोजियों का श्री गुरु शक्ति धाम में ध्यान करने हेतु हृदय पूर्ण स्वागत है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आज हमारा आध्यात्मिक सत्य का ग्रंथ पठन यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं, आप सभी साधकों का खूब खूब धन्यवाद।